नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों में तेजी लाया जाए। मरकजी इदारों की अराजी हुसूल के लिए मरकज से नुमाइंदगी करने ओहदेदारों को KTR की हिदायत। गैर जरूरी ऑपरेशन करने वाले खानगी हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर सेहत का इंतबाह। GST और नोटबंदी के बावजूद रियासती बजट में इजाफा किया जाएगा। वजीर फाइनेंस का बयान। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का चारशंबे से आगाज। 1 मिनट ताखीर से पहुंचने वालों को इम्तिहान लिखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कॉर्डन सर्च के साथ साथ शराब और सेंधी खानों पर भी पुलिस को तवज्जो देने की जरूरत। शराब से फैलने वाले जराइम को रोकने के लिए इक़दामात नागजीर। और आदिलापेटा में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल। शराब पीकर लौटने के दौरान किया गया हमला। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात के तामीराती कामों में तेजी पैदा की जाए। सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास में रियासती वजीर ने कहा कि मार्च के महीने में बड़े पैमाने पर हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों का आगाज हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में अराजी की कमी है। मरकजी इदारों की काफ़ी अराजी मौजूद है। उसके हुसूल के लिए मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी करने के लिए चीफ सेक्रेटरी से ख्वाहिश की गई है और ज़रूरत पड़ने पर वो खुद भी मरकजी वज़रा से नुमाइंदगी करेंगे। KTR ने बताया कि नामपल्ली और सिकंदराबाद इलाके में रेलवे अराजी को डबल बेडरूम मकानात के लिए मख्तस करने के सिलसिले में मरकजी वजीर से नुमाइंदगी की जाएगी। KTR ने रेलवे अराजी की तफसीलात फराहम करने की भी ओहदेदारों को हिदायत दी। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि गैर जरूरी ऑपरेशन करने वाले खानगी हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटेरिएट में नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम के तहत अनमोल ऐप इस्तेमाल करने के लिए ANM को टैब हवाले किए गए। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस टैब की फराहमी से देही सतह पर नर्सेस की खिदमात अंजाम देने वालों को कागजी काम नहीं करना पड़ेगा। वो मरीज की हालत और उसके इलाज की तफसीलात इस टैब के जरिए रवाना कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि 4900 ANM को ये टैब दिए जाएंगे। वजीर ने बताया कि तमाम PSC की आहकपाशी की जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तब्दील किया जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल्स में जजियों को फरोग देने के साथ साथ रियासत के 500 लेबर रूम को असरी बनाया जा रहा है। सरकारी दवाखानों में अवाम को बेहतर से बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। तीन महीने में पूरा ये अनमोल प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी ये टैबलेट्स को ऑर्डर दिए 500 ऑलरेडी सप्लाई करे वो लोग सप्लायर्स। ऐसे ही ट्रेनिंग भी ये 3 महीने में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम समझो सप्लाई समझो पूरा करके ये 3 मंथ्स में पूरा प्रोग्राम फुल फ्लेज कंप्लीट होता है, स्टार्ट होता है। ऑलरेडी हो गया, आप देख ले सकते जाके। अभी जो आप किसी जिला के जाके PSC भाई साहब मैं बोले सो प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSCs बोला, मैं UPSCs नहीं बोला। मैं अभी जो बोला मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर रूरल हेल्थ सेंटर्स को पूरा इम्प्रूवमेंट करें के साथ पूरा रिपेयर्स इक्विपमेंट्स इवन कर्टन के साथ फर्नीचर पूरा नया डाला है। और UPS का भी अर्बन हेल्थ सेंटर को भी वो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको भी इम्प्रूव करते हैं बराबर।
वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी के असरात के बावजूद बजट में इजाफा किया जाएगा। सेक्रेटरीट ट्रेजरी डिपार्टमेंट की रस्म इजराई के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबेजात में शराय पैदावार 19% से जायद है, लिहाजा इस बार के बजट में आइंदा साल के मुकाबले में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि बजट में गरीब आवाम को अहम तरगीबात दी जाएंगी। वजीर फाइनेंस ने ट्रेजरी मुलाजमीन से भी कहा कि मुल्क में तेलंगाना की शरह पैदावार में इजाफा हुआ है और इसे बरकरार रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रियासत की मईशत मुस्तहकम है, लेकिन अवाम की बहबूद के लिए जो मंसूबे तैयार किए गए हैं आमदनी से 2-3 गुना ज़्यादा हैं, लिहाजा गरीब अवाम को मुश्किलात ना हो, उसी के पेश नज़र काम किया जाए। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का 1 मार्च बरोज़े चारशंबे से आगाज़ होगा। इम्तिहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 9,76,621 तलबा इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे। सुबह 9 ता दोपहर 12 बजे इम्तिहान मुनक़िद होगा। तलबा को सुबह 8 बजे इम्तिहानी मराकज़ पहुँच जाने की हिदायत दी गई है। 1 मिनट की ताख़ीर पर भी इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत में जुमला 1291 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहानी मराकज़ से वाकिफियत और पता मालूम करने के लिए खुसूसी ऐप का भी आगाज़ किया गया है। तलबा की सहूलत के लिए आरटीसी की तरफ से खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। इम्तिहानी मराकज़ में इलेक्ट्रॉनिक अशिया साथ ले जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। इम्तिहानी मराकज़ के आसपास के इलाकों में ज़ीरोक्स दुकानात को बंद रखने की हिदायत दी गई है। नकल नवेसी करने वाले तलबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। इदारजात मुकामी कोटे की कौंसल नशिस्त के लिए मजलिस के उम्मीदवार की हैसियत से अमीनुल हसन जाफरी ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली अहमद बलाला और मेयर बीर राम मोहन के हमरा अमीनुल हसन जाफरी ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। 3 मार्च को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। अमीनुल हसन जाफरी के बिला मुकाबला मुंतखब होने के कवी इम्कानात हैं। अफजाइश मवेशियान के लिए 75% सब्सिडी फराहम की जाएगी। काबीनी ज़िली कमेटी का इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें अफजाइश मवेशियान और माहिगीरों की तरक्की पर जायजा इजलास लिया गया। इजलास में रियासत में मौजूद 4 लाख यादव ख़ानदान के मिन जिमला 2 लाख ख़ानदानों को भेड़ बकरियां अफजाइश के लिए तकसीम की जाएंगी। SC/ST चरवाहों को बकरियां SST सब प्लान फंड से खरीद कर दी जाएंगी। बकरियां व दीगर रियासतों से खरीदी जाएंगी। काबीनी ज़िली कमेटी ने माहिगीरों की सोसाइटी में नामों में इंदराज का भी जायजा लिया। कमेटी ने बताया कि इजलास में जो भी फैसले लिए गए और सिफारिशात हैं, उसकी रिपोर्ट को शक्ल देते हुए वज़ीर आला के हवाले की जाएगी। गवर्नमेंट व्हिप एन ओदेला ने बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कानकनी के बारे में किशन रेड्डी कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए सिंगारनी का दौरा करते हुए हुकूमत के खिलाफ गैर मुनासिब रिमार्क्स किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी को आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमी के दरमियान फ़र्क ही नहीं मालूम और वो वज़ीर आला के खिलाफ मराज शिकनी की नोटिस दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी सिंगारनी के मुलाजमीन के मसाइल पर खुले मुबाहिस के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हैदराबाद तक ही महदूद पार्टी है, आइंदा इंतखाबात में उसे मौजूदा नशिस्तें भी हासिल नहीं होंगी। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने कहा कि केसीआर की हालत भी गाली जनार्दन रेड्डी जैसी हो जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों पर कमीशन केसीआर के नाम से अमलावरी हो रही है। मधु याशकी ने कहा कि केटीआर एक 2 व्हीलर एजेंट बन चुके हैं। केसीआर की धोखाबाजी में कोई मिसाल नहीं है। हुकूमत में बदउनवानियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो टी न्यूज़ और V6 चैनल का बाइकआउट करें। मधु याशी गौड़ ने कहा कि नमस्ते तेलंगाना अखबार नमस्ते केसीआर अखबार बन चुका है।
बीजेपी के सीनियर लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि केसीआर बदउनवानियों को फरोग देने में जो सोच रखते हैं वो तरक्की के लिए नहीं रखते। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि वो शुरू से ही केसीआर की बदउनवानियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने मुल्क में इतना बदउनवान वज़ीर आला किसी और रियासत का नहीं है। उन्होंने कहा कि बदउनवानी पर वज़ीर आला या फिर चीफ सेक्रेटरी खुले मुबाहिस के लिए आगे आएँ तो बदउनवानियों को मंजर-ए-आम पर लाऊंगा। नागम ने कहा कि मधु कोड़ा, लालू यादव, शशिकला का जो हाल हुआ है वही हाल केसीआर का भी होगा। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में दाखिलों के लिए बड़े पैमाने पर तशहीरी मुहिम जारी है। कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर से मंगल को 2 गाड़ियों को जॉइंट कलेक्टर एम प्रशांति ने झंडी दिखाकर रवाना किया। हैदराबाद जिले में तकरीबन 150 गाड़ियां इस तशहीरी मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर जॉइंट कलेक्टर प्रशांति ने कहा कि हुकूमत अक़लियतों को मेयारी तालीम की फराहमी के लिए संजीदा है। उन्होंने अवाम से 15 मार्च से कबल अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की अपील की। अक़लियतों को क़र्ज़ की जराई के सिलसिले में क़ुरानदाज़ी के ज़रिए 228 अफराद का इंतखाब अमल में आया। हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस में मुनक़्क़दा इस तक़रीब में जॉइंट कलेक्टर प्रशांति के अलावा महकमे अक़लियती बहबूद के अहदेदार भी मौजूद थे। अक़लियतों के क़र्ज़ के लिए सिर्फ हैदराबाद से 30,000 दरख्वास्तें क़ुरानदाज़ी के लिए अहल करार दी गई थीं। दरख्वास्त गुजारों ने क़ुरानदाज़ी के तरीक़ेकार पर शदीद एतराज़ किया। उनका कहना था कि एक ही डब्बे में तमाम मंडल के नामों की पर्चियाँ डाली गईं। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक कलेक्टर ऑफिस में 22 पैरोकार भी देखे गए। क़ुरानदाज़ी के ज़रिए 3 या 10 लाख रुपए के क़र्ज़ के दरख्वास्त गुजार भी शामिल हैं। अब जबकि हुकूमत का माली साल ख़त्म होने वाला है, दरख्वास्त गुजारों को कब रकम जारी की जाएगी इस सिलसिले में कोई वजाहत नहीं की गई है। दरख्वास्त गुजारों का ये भी कहना था कि बड़े अहदेदारों की मौजूदगी में दोबारा क़ुरानदाज़ी की जाए। साबिक़ मरकजी वज़ीर पी शिवशंकर की आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई है। इससे कबल उनके आखिरी दीदार के लिए गांधी भवन में उनकी लाश रखी गई। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दीगर सीनियर कायदीन ने शिवशंकर को खराज पेश किया। पार्टी की तरफ से 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। उनसठवां जश्न एहयाए मजलिस दारुसलाम में 2 मार्च को मनाया जाएगा। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रस्म परचम कुशाई अंजाम देंगे और कायदे मुक़न्ना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी जलसे आम से खिताब करेंगे। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में तमाम तैयारियों का जायजा लिया गया है। उन्होंने बताया कि बशीरबाग चौराहे से दारुसलाम तक सड़कों को मजलिस के परचमों से सजाया जाएगा। उन्होंने अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करते हुए जश्न को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां, मौज़म खां, कौसर मयूद्दीन, अरकान कौंसिल अल्ताफ़ हैदर रज़वी और अमीरुल हसन जाफरी भी मौजूद थे। परसों 2 मार्च बरोज़ जुमेरात सुबह 9:30 बजे दारुसलाम में 59वीं जश्न तासीस कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 59 ईयर्स के अहिया मजलिस के 59 साल मुकम्मल होने की मसरत में 2 मार्च को 9:30 बजे दारुसलाम में रस्म परचम कुशाई बदस्त नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट अंजाम पाएंगी। इस मौके पर हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायदे मुक़न्ना मजलिस पार्टी मुखातिब करेंगे, दीगर हजरात भी मुखातिब करेंगे। मैं आपके चैनल के ज़रिए आवाम से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जलसे को रस्म परचम कुशाई की तक़रीब को कामयाब बनाएं। आज इस ज़रूरी इंतज़ामात के ज़िमन में मजलिस के तमाम अरकान असम्बली और कौंसिल दारुसलाम के वसी मैदान में इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए दौरा किए, मुआयना किए। इंशाअल्लाह क़ब्ल अज़ वक्त ये इंतज़ामात की तकमील होंगी। मुहिबान मजलिस और आवाम से खुसूसन दरख्वास्त करूँगा कि 59वीं सालगिरह जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है उसको कामयाब बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करके अपने इत्तेहाद मिली का सबूत दे। शुक्रिया। 9:30 बजे परचम कुशाई का वक्त मुक़र्रर किया गया है।
تمام لوگ سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ قبل از وقت یہاں پہنچ کر اس تقریب میں شرکت کر کے تقریب کو کامیاب کرے. شکریہ. وارڈ نمبر 92 اور وارڈ نمبر 145 بینڈرا کے نومنتخبہ رکن بلدیہ نے نمائندہ کارپوریٹر کے ساتھ دارالسلام میں قائد مقننہ اکبر الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی. وارڈ نمبر 92 سے گلناز اور وارڈ نمبر 145 سے شاہنواز شیخ منتخب ہوئے ہیں. نومنتخبہ اراکین بلدیہ نے صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے اظہار تشکر کیا. انہوں نے بتایا کہ مجلس کا پرچم ممبئی کی سرزمین پر لہرایا ہے. چیتا کیمپ کے نومنتخبہ رکن بلدیہ نے بتایا کہ ان کے وارڈ میں مجلس ترقیاتی کام انجام دے گی جسے سابق کے رکن بلدیہ نے نظر انداز کیا تھا. اس موقع پر مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری، اراکین اسمبلی ممتاز احمد خان، معظم خان، جعفر حسین میرات اور رکن کونسل الطاف حیدر رضوی بھی موجود تھے. جامعہ نظامیہ کے 146ویں سالانہ جلسے تقسیم اسناد عطائے قلت و دستار بندی کا پیر کو انعقاد عمل میں آیا. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شیخ الجامع جامعہ نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد اور محکمہ اقلیتی بہبود کے مشیر AK خان نے دینی علوم کے ماہرین کو عصر حاضر کی ضرورتوں سے ہم آہنگ ہونے پر زور دیا. اس موقع پر AK خان نے کہا کہ جامعہ نظامیہ صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ دینی تحریک بن چکا ہے. انہوں نے جامعہ نظامیہ کے علماء کی خدمات کو بھی خراج پیش کیا. سالانہ جلسے میں 192 مولوی، 113 عالم، 29 فاضلین، 2 کامل حدیث، 24 کامل فقہ، 4 کامل تفسیر اور 214 حفاظ طلباء کو اسناد عطائے قلت و دستار بندی سے سرفراز کیا گیا. امیر جامعہ نظامیہ سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری نے جلسے کی صدارت کی. سنی دعوت اسلامی کے 2 روزہ اجتماع کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات جاری ہیں. میرالم عیدگاہ پر 4 اور 5 مارچ کو یہ اجلاس منعقد ہوگا. رکن اسمبلی محمد معظم خان نے منگل کو سنی دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کے علاوہ مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ انتظامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر معظم خان نے بتایا کہ صدر مجلس کی ہدایت پر اجتماع کے کامیاب انعقاد کے لیے ممکنہ انتظامات کیے جا رہے ہیں. اس موقع پر دعوت اسلامی کے ذمہ داروں نے انتظامات میں تعاون پر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے اظہار تشکر کیا. بہادر پورہ کانسٹینسی کے اندر میر عالم عیدگاہ پہ 4 مارچ اور 5 مارچ کو سنی دعوت اسلامی کی طرف سے 21واں سالانہ کانفرنس منایا جا رہا ہے. 4 تاریخ کے دن زنانہ کانفرنس ہے اور 5 تاریخ کے دن مردانہ ہے. اور جو ذمہ داران ہیں صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے آ کے ملاقات کیے تھے. ان کی ہدایت کے اوپر میں اس ایریے کے کارپوریٹر اور مجلس اتحاد المسلمین کے سارے صدور معتمدین آج میر عالم عیدگاہ کو یہاں پر آ کر تفصیلی دورہ کیے. الحمدللہ سارے کام مکمل ہو چکے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ ہر وقت جو بھی ایسے پروگرامز ہوتے ہیں اس پروگرامز میں مجلس اتحاد المسلمین کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، کام کرتی ہے. یہ ایک اچھے واسطے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کے چینلوں کے ذریعے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں 4 مارچ اور 5 مارچ کو آ کر اس پروگرام کو کامیاب بنائیے. شکریہ. شہر کو جرائم سے پاک بنانے کے لیے سٹی پولیس گزشتہ 2 سالوں سے مسلسل اقدامات کر رہی ہے، لیکن گھریلو تشدد کی ایک وجہ سمجھے جانے والے گڑمبے اور سیندھی خانوں پر توجہ نہیں دی جاتی. معاشرے میں شراب سے فروغ پانے والے جرائم کی روک تھام پر بھی پولیس کو غور کرنا ہوگا. شہر کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے سٹی پولیس گزشتہ 2 سالوں سے سخت گیر اقدامات کر رہی ہے. راؤڈی شیٹرز کو پابند کیا جا رہا ہے. بدماشوں پر PD ایکٹ لگا کر سلاخوں کے پیچھے پہنچایا جا رہا ہے. کارڈن سرچ کے نام پر غیر سماجی عناصر، جرائم پیشہ اور مشتبہ افراد کی گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں. لیکن جہاں جرائم کی بنیاد پڑتی ہے اور مجرمانہ ذہنیت پنپتی اور پروان چڑھتی ہے، وہاں سے پولیس انجان ہے. شہر میں سیندھی و گڑمبے کی فروخت کے لیے بدنام دانما ہٹس کے کمپاؤنڈ کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے کی گندگی یہی پنپ رہی ہے. ہمارے نمائندے نے گڑمبے خانے کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے مناظر کی شوٹنگ کی ہے.
सेंधी खाना कौमी एक जहदी की मनाजिर पेश कर बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार पीती है और अपने शौहर की मौत का गम मिटाने के लिए इसने इस जगह का इंतखाब किया है। मेरे को एक बेटा मरे, बहू मरी, मेरा मर्द मरे, अच्छा इसका बाप मर गया। तो पिए मर गए तो पिए तो अच्छा हो जाता, सुकून दिखता। तेरा नींद लगती बेटे, अच्छा हमें दूसरे चीज़ नहीं पी रहे ना। कब से पीते तुम? परसों से 4 इंच बा, उनको पूछो बेचने वाले को। हाँ 8 दिन में 2 खुद आती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं मुसलमान हूँ, झूठ नहीं बोलती। एक कम उम्र लड़का अपने बड़ों के लिए पार्सल ले जाता हुआ दिखाई दिया और तो और प्रेस की स्टिकर लगाकर गाड़ी पर बैठा हुआ सेंधी खाने का एक दलाल 4 टीवी के नुमाइंदे को धमकियां भी दे रहा था। शहर के गुंजान इलाके में मौजूद नशे के इस अड्डे से पुलिस भी अनजान है और जिम्मेदार शहरी और हुकूक इंसानी के अलम बरदार भी चुप साधे हुए हैं। हालांकि यही वो अड्डे हैं जहां से इंसान भले और बुरे की तमीज खोकर और जानवर बनकर बाहर निकलता है। मामूली बातों पर झगड़ा, हत्या के कत्ल जैसे संगीन जराइम का इर्तिकाब और चोरी, डाकाजनी, रहजनी और इस्मत रेजी के वाक़यात के अलावा घर जाकर बीवी बच्चों को मारपीट इन्हीं अड्डों की देन है। सिटी पुलिस को इस जानिब संजीदगी के साथ तवज्जो करने की ज़रूरत है ताकि माशरे की इस गंदगी को साफ किया जा सके। कैमरा पर्सन नोमान के साथ SM रफ़ी, 4 TV न्यूज़। अमेरिकी शहर कैंसस में सफेद फार्म जुनूनी शख्स के हाथों हलाक हुए हैदराबाद के इंजीनियर के श्रीनिवास की आखिरी रसूमात हैदराबाद के जुबलीज में वाक़ शमशान घाट में अदा कर दी गई। इससे पहले पीर की रात श्रीनिवास की लाश अमेरिका से हैदराबाद लाई गई थी। के श्रीनिवास के वालिद मधुसूदन शास्त्री ने अपने फर्जन की चिता को आग दिखाई। रियासती वज़रा और मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने मुतवफ़ी श्रीनिवास के मकान पहुँचकर उनके अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। संगारेड्डी में अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में असातिज़ा के तक़र्रुरात के लिए CDMA के तहत कोचिंग क्लासेस का आगाज़ अमल में आया है, जिसमें 30 तलबा और तालिबात माहिर असातिज़ा की निगरानी में तरबियत हासिल करेंगे। इस मौके पर लेक्चरर नाहिदा बेगम ने कहा कि तलबा रोज़ाना पाबंदी से क्लासेस में हाजिर हुए हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा उन्हें करना चाहिए। वनपर्ती के पेद्दामागुड़ा तांडे की M वेंकटम्मा ने इंसानी हकूक़ कमीशन से रुजू होकर सुपरिटेंडेंट और SI गोपाल के खिलाफ शिकायत की। वेंकटम्मा ने बताया कि उन पर किए गए जुल्म की शिकायत कलेक्टर से भी की गई, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। वेंकटम्मा ने बताया कि उन्हें ज़ोदोकोप करने की खबरें अखबारात में भी शाये हुई हैं। उन्होंने इंसानी हकूक़ कमीशन से आबकारी ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। आदिलापेटा पुलिस हदूद में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल जी राजेश, जो LB नगर का साकिन बताया जाता है, पीर और मंगल की दरमियानी शब एक तकरीब में शिरकत करके घर लौट रहा था कि रास्ते में एक शराब की दुकान के पास रुका और शराब पीकर वापस कार में बैठ रहा था कि नामालूम अफराद ने हल्ला बोल दिया और राजेश के सर पर चाकुओं से हमला करते हुए फरार हो गए। आदिलापेट पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। मकान की फरोख्त के नाम पर मजबूर खातून से मुबैना तौर पर 43 लाख रुपए हड़प लिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक आसिफ नगर की साकिन नईम बानो ने इल्ज़ाम लगाया है कि आजमपुरी के साकिन जावेद को मकान के दस्तावेजात के एवज़
43 लाख रुपए अदा कर दिए थे, लेकिन बाद में नईम बानो को पता चला कि पहले ही दूसरों को मकान की रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। जब नईम बानो ने रकम की वापसी के लिए इसरार किया तो जावेद ने चेक दिए जो बाउंस हो गए। बाद में जावेद ने कलीम नामी खुद साख्ता सहाफ़ी की मदद से नईम बानो को हरासा करना शुरू किया और पुलिस से अपने ताल्लुकात का भी रोब जमाने लगा। नईम बानो ने आसिफ नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और इंसाफ का मुतालबा किया है। कुशाईगुड़ा एसओटी पुलिस ने राइस कूलिंग मशीन के जरिए झांसा देने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कृष्णा रेड्डी, प्रकाश, राजेंद्र चारी और रवि कुमार को गिरफ्तार किया। इस टोली का एक रुकन खलील फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से 3,20,000 रुपए की नकद रकम, एक कार, नॉन जुडिशियल पेपर, 6 सेलफोन के अलावा दूसरी अशिया बरामद करते हुए उन्हें कुशाईगुड़ा पुलिस के हवाले कर दिया है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में लारी बेकाबू होकर उलट जाने के बाद शोला पोश हो गई। तफसीलात के मुताबिक घास से लदी लारी जिले मेदक से शमशाबाद आ रही थी कि राजेंद्र नगर हिमायत सागर शाहराह पर टायर के फटने के बाद उलट गई। जैसे ही लारी में आग लगी, ड्राइवर और क्लीनर बहिफाजत नीचे उतर गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। जिले फ़िखाराबाद के मेलागुड़े में पुलिस को एक शख्स की जली हुई लाश दस्तियाब हुई है। मुकामी अफराद ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस को नामालूम लाश के करीब से खाली बोतल और चप्पलें दस्तियाब हुई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार की नजर डालते हैं। हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों में तेजी लाया जाए। मरकजी इदारों की अराजी हुसूल के लिए मरकज से नुमाइंदगी करने ओहदेदारों को KTR की हिदायत। गैर जरूरी ऑपरेशन करने वाले खानगी हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वजीर सेहत का इंतबाह। GST और नोटबंदी के बावजूद रियासती बजट में इजाफा किया जाएगा, वजीर फाइनेंस का बयान। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का चारशंबे से आगाज। 1 मिनट ताखीर से पहुंचने वालों को इम्तिहान लिखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कॉर्डन सर्च के साथ साथ शराब और सेंधी खानों पर भी पुलिस को तवज्जो देने की जरूरत। शराब से फैलने वाले जराइम को रोकने के लिए इक़दामात नागज़ीर। और आदिलापेटा में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल। शराब पीकर लौटने के दौरान किया गया हमला। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।